नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ हैं कृपा। आज मैं बताऊंगा आपको कि घुटने का पेन किन कारणों से होता है और उसका निवारण क्या है। आप घर बैठे उसको कैसे ठीक कर सकते हो। देखो, घुटने के पेन के कई कारण हैं और देखो, कैल्शियम कम होना उसका एक कारण है, कई बार कार्टिलेज घस जाना उसका एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है जिस पे कोई ध्यान नहीं देता वो है हमारा पोस्चर। कहीं देखना, आप कभी भी चल के देखना, जो चलते हैं ना लोग, उनका पैर आगे से बाहर की तरफ पड़ता है, पैर सीधा नहीं पड़ता, बाहर की तरफ पड़ता है तो अंदर की तरफ घुटने में दर्द होने लगता है। अगर वो अपना पोस्चर ठीक कर लें, उनका घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। मैंने ऐसे हज़ारों लोगों का इलाज किया जो खाली पैर पड़ने से उनका घुटने दर्द थे, जैसे ही उनका अलाइनमेंट हुआ वो ठीक हो गए, उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप अपना अलाइनमेंट ठीक करना, जो मैं बताऊंगा कुछ पॉइंट्स भी हैं जो आपकी नसों को दबा के आपके सर्कुलेशन घुटने में ज़्यादा देते हैं और आपका घुटना ठीक हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट दिखाता हूँ कि क्या पॉइंट दबाने हैं। अगर आपके घुटने में दर्द है, क्या पॉइंट घर वाले दबा सकते हैं आपके। देखो आप ये पॉइंट, अगर किसी को घुटने में पेन है तो ये पॉइंट सीधा घुटने में जाता है। ये पॉइंट ये टाइट होगा उसका, यहाँ से ये रिलीज़ करना, ऐसे अंगूठे से स्पाइन के साथ साथ इतना एरिया लूज़ करना। जिस भी घुटने में पेन है, दोनों में पेन है तो ये दोनों, ये साइड दबानी। उसके बाद जहाँ हिप्स ख़त्म होते हैं वहाँ से एक लाइन जो ये घुटने में आती है यहाँ तक, इसको रिलीज़ करना ऐसे, या ऐसे अंगूठा लगा सकते हो आप, या ऐसे फिंगर लगा सकते हो, ऐसे इसको ऐसे रिलीज़ करना ये। और इसे कोई भी कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य कर सकता है आपका, उसको बस ये रिलीज़ करना और ये रिलीज़ करना। और अगर पॉइंट समझना आए तो एक बेलन जो घर में होता है, बेलन को ऐसे लो और ऐसे चलाओ, बेलन को ऐसे लो, ऐसे चलाओ, या कोनी ऐसे चलाओ, तो वो पॉइंट ऑटोमेटिक दब जाएगा। लेकिन घुटने के पीछे नहीं करना, और फिर इधर करना ऐसे करके, और नहीं तो ऐसे बेलन ऐसे चलाना। ये एक तरीका है। ये रिलीज़ कर दो, ये रिलीज़ कर दो, घुटने में आराम आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि घुटने की कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज। दोनों पैर सीधे कीजिए और दोनों पैरों को पीछे की तरफ खींचिए और खींच के होल्ड कीजिए। ये घुटने में बहुत फ़ायदा करती है। घुटने के नीचे की, और घुटने को दबा के रखना, घुटने को उठने नहीं देना। होल्ड करो इस एक्सरसाइज में, और होल्ड करने के बाद फिर इन पैरों को आगे की तरफ स्ट्रेच करो और होल्ड करो। जितना होल्ड करोगे घुटने में उतना ज़्यादा फायदा होगा। होल्ड करके रखो, खींचने दो पीछे से। जितना पीछे से आपकी नसें खींचेंगी उतना ही खून का दौर घुटने में आएगा। अब दोनों पैरों को आगे से खोल दो और अंदर की तरफ बंद कर दो। आगे से खोलो और अंदर की तरफ ले आओ इनको। इस पोजीशन में रहने से, अगर आपके पैर बाहर की तरफ पड़ते हैं उसके कारण आपके घुटने में दर्द है, इस पोजीशन में एवरीडे 10 मिनट बैठो, आपका पोस्चर पैरों का ठीक हो जाएगा और आपके घुटने का दर्द इमीडिएटली बंद हो जाएगा। ये वो पोस्चर है, क्योंकि बाहर पड़ने से आपके अंदर की साइड दर्द होने लगता है। अगर घुटने के अंदर की साइड दर्द होता है तो ऐसे बैठना चाहिए। और इसके बाद चौथी एक्सरसाइज है, घुटने के नीचे हाथ लगाओ और दबाओ घुटने को। घुटने को नीचे दबाव दो, आप मुट्ठी को दबाओ। कुछ लोग तौलिया लगाते हैं, लेकिन तौलिया बहुत सॉफ्ट होता है, वो दब जाता है। अपनी मुट्ठी को लगाओ और उसको दबाओ घुटने से। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है घुटने के लिए। ये 4 एक्सरसाइज करनी, ये सूक्ष्म व्यायाम है। और एक, घुटने को गर्म ठंडा सेक करना, 2 मिनट के लिए ठंडा सेक, 2 मिनट के लिए गर्म सेक, ऐसे 8-10 मिनट के लिए सेक करना। और इसमें खाना पीना बहुत मैटर करता है। खाने पीने में मेथी का जो पाउडर है ना, उसको शहद के साथ लो। 1 चम्मच मेथी का पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ रोज़ खाओ, बहुत फ़र्क पड़ेगा घुटने में। और घुटने के लिए खट्टी चीज़ें मत खाओ, और घुटने के लिए ठंडी चीज़ों का परहेज़ करो, और आपके घुटने में धीरे धीरे आराम आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।